सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कला संस्कृति और अपना टॉपिक चल रहा है प्रमुख त्यौहार, जिसमें 3 वीडियो अपने क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं 3 क्लास। तो भाग 4 क्लास नंबर 4 रहेगी आज की प्रमुख त्यौहार, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे प्रतियोगी परीक्षा रीट है, पशु परिचर है, महिला प्रवेशक है, CET है, राजस्थान पुलिस है, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम फॉर राजस्थान के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए मित्रों, आज की क्लास रहेगी भाद्रपद माह से संबंधित, जिसे अपने भादवा कहते हैं। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद। तो सावन तक अपने क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास रहेगी भाद्रपद माह, जिसे अपने भादवा कहते हैं। तो हिंदी महीना आपको पता है 2 पक्षों में विभाजित है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में अगर हम बात करें तो एक तीज आती है जिसे कहते हैं कजली तीज, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसे कहते हैं कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज। तो कजली तीज है, सातुड़ी तीज है, बूढ़ी तीज है, बड़ी तीज है। यह कब आती है? तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को। और ये जो कजली तीज है, बड़ी तीज है, बूढ़ी तीज से ध्यान रखना, यहाँ पर जो मेला लगेगा वो मेला कहाँ लगेगा? तो मेला लगेगा बूढ़ी से, ध्यान रखना, बूंदी में। कहाँ लगेगा? बूंदी में। मेला कहाँ लगेगा? बूंदी में। और छोटी तीज थी जिसका मेला कहाँ था? जयपुर में। छोटी तीज का मेला जयपुर में, ये ध्यान रखना। अब 3 तीज है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम तीज तो हमने पढ़ी वैशाख माह में, शुक्ल पक्ष में पढ़ी आखा तीज, जिसे कहते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया। उसके बाद में हमने पढ़ी छोटी तीज, सावणी तीज, हरियाली तीज, मधुश्रवा तीज, जिसे हम झूला तीज भी कह सकते हैं, जो सावन में आती है, और शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीज है, जिसे कहते हैं कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज। इसके बाद में ध्यान रखना, एक छठ आती है जिसे कहते हैं चंदन छठ या ऊब छठ या फिर हल छठ। चंदन छठ, ऊब छठ, हल छठ, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट आती है ये अष्टमी, कृष्ण पक्ष में अष्टमी, जाम्बोजी जन्मोत्सव। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किसका जन्म हुआ? संत जाम्बोजी का जन्म हुआ। इसके बाद में ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। इसके बाद में ध्यान रखना, नरहड़ के पीर का जन्मोत्सव, वो भी कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। जाम्बोजी का जो प्रसिद्ध मेला है वो मुकाम में लगता है। कहाँ लगता है? मुकाम। ये अपने पीछे वीडियो पड़ी है संत संप्रदाय की, वहाँ से आप देख सकते हो। तो जाम्बोजी का प्रसिद्ध मेला है, मंदिर है, वो कहाँ पर है? मुक्तिधाम मुकाम, और मुकाम है नोखा तहसील बीकानेर। भगवान श्री कृष्ण जी का जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो लगता है नाथद्वारा राजसमंद में। नाथद्वारा राजसमंद, ये ध्यान रखना। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से, और प्रसिद्ध मंदिर है वो है नाथद्वारा राजसमंद। अब हम बात करें नरहड़ के पीर। नरहड़ के पीर, इनका जो प्रसिद्ध जो उर्स लगता है, जो मेला है जिसे उर्स कहते हैं, तो वो लगता है झुंझुनू में। कहाँ लगता है? झुंझुनू में। झुंझुनू में। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आती है नवमी, गोगा नवमी। गोगा नवमी। तो गोगा नवमी है तो ध्यान रखना, इस दिन क्या होता है? गोगा जी का जन्म होता है। और गोगा नवमी है तो गोगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है, वो भी अपने लोक देवताओं में पीछे पड़ चुके हैं। तो गोगा जी का प्रसिद्ध मेला है गोगा मेड़ी, नोहर तहसील हनुमानगढ़। कहाँ लगता है? गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, नोहर तहसील हनुमानगढ़। और इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू। इनकी एक ओलड़ी है, वो है सांचौर। वो कहाँ पर है? सांचौर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वैदिक धेनु।
वैदिक धेनु द्वादशी, या इसे कहते हैं वत्स द्वादशी। वैदिक धेनु द्वादशी या वत्स द्वादशी, या इसे कहते हैं बच्छ बारस। क्या कहते हैं? बच्छ बारस, बच्छ बारस, बारस, ये ध्यान रखना, बच्छ बारस। इस दिन क्या होती है, जो नारी होती है पुत्रवर्ती, पुत्र की प्राप्ति की मंगल कामना के लिए व्रत करती है, वह गाय व बछड़ों की क्या करती है? सेवा करती है। तो वैदिक धेनु द्वादशी, वत्स द्वादशी या बच्छ बारस, तो इस दिन महिलाएं क्या करती है? पुत्रवर्ती, पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत करती है, वह गाय व बछड़ों की सेवा करती है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में 15वां दिन है, वो आती है सत्यामाउस। तो सत्यामाउस किस माह में आती है? भाद्रपद माह में आती है। अब हम चलते हैं शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूज आती है, जिसे कहते हैं भादवी दूज, और भादवी दूज को कहते हैं बाबेरी बीज। इस दिन लोक देवता रामदेव जी का क्या होता है? जन्म होता है, और रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, इसलिए इसे कहते हैं भादवी दूज या बाबेरी बीज, भादवी दूज या बाबेरी बीज। इसके बाद में ध्यान रखना हरितालिका तीज, हरितालिका तीज, हरितालिका तीज है, इसे कहते हैं उमा महेश की तीज। क्या कहते हैं? उमा महेश, उमा महेश की तीज। उमा महेश मतलब शिव और पार्वती की इस दिन क्या हो जाती है? पूजा होती है। शिव व पार्वती क्या होती है? पूजा होती है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी चौथ है, चौथ को कहते हैं गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी को कहते हैं चैत्रा और शिवा चतुर्थी। इसी दिन एक मेला लगता है चुंगी जैन तीर्थ का मेला। चुंगी जैन तीर्थ का मेला है, यह ध्यान रखना, जैसलमेर जिले में लगता है। कहाँ लगता है? जैसलमेर जिले में लगता है चुंगी जैन तीर्थ, जैसलमेर जिले में लगता है। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पांडुपोल मेला। पांडुपोल मेला है, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, पांडुपोल हनुमान मंदिर कहते हैं जिसे। वो मेला लगता है अलवर जिले में। कहाँ लगता है? अलवर जिले में। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पांडुपोल हनुमान मंदिर कहाँ पर है, तो अलवर जिले में। मेला कब लगेगा? तो वो लगेगा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। और गणेश जी का आप सभी जानते हो जो भव्य मंदिर है वो है रणथंभौर स्वाई माधोपुर, रणथंभौर स्वाई माधोपुर। इसके बाद में एक नृत्यकृत गणेश मंदिर है, वो अलवर जिले में है। बाजना गणेश मंदिर सिरोही में है, और प्राकृतिक या फिर अपने कह सकते हैं काक गणेश मंदिर, वो कांकनी नदी जैसलमेर में है। और पंचमुखी गणेश मंदिर है वो बीकानेर में है, और एक दंत गणेश मंदिर है वो कोटा में है। और पूरे भारत में अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है वो महाराष्ट्र में है। इसके बाद में ध्यान रखना ऋषि पंचमी, पंचमी को आती है ऋषि पंचमी। इस दिन क्या किया जाता है? गंगा में स्नान किया जाता है और व्रत किया जाता है, और गणेश जी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। क्या की जाती है? गणेश जी की पूजा की जाती है। और ध्यान रखना महेश्वरी समाज है, उसमें रक्षाबंधन मनाया जाता है। किस समाज में? महेश्वरी समाज में। महेश्वरी समाज में राखी, राखी इस दिन मनाई जाती है, मतलब रक्षाबंधन इस दिन मनाया जाता है, मनाई जाती है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राधा अष्टमी। क्या आ जाती है? राधा अष्टमी। तो इधर कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी का रंग था सांवला रंग था, हल्का काला रंग था, तो कृष्ण पक्ष में, और राधा गोरी थी तो शुक्ल पक्ष में, इसे ध्यान रख लेना। तो राधा अष्टमी भाद्रपद माह। भरथरी मेला, भरथरी का मेला है वो अलवर जिले में लगता है। कहाँ लगता है? अलवर जिले में लगता है, सरिस्का यानी अलवर। निम्बारक संप्रदाय का मेला, निम्बारक संप्रदाय का मेला है वो किशनगढ़ तहसील अजमेर में है। तो यहाँ पर मुख्य स्थान है सलेमाबाद,
सलेमाबाद, किशनगढ़ तहसील, अजमेर। तो निम्बारक संप्रदाय की जो मुख्य पीठ, प्रधान पीठ है वो है सलेमाबाद, किशनगढ़ तहसील, अजमेर। और इनका जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। इसके बाद में ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तेजा दशमी। तेजा दशमी, इस दिन लोक देवता तेजा जी का क्या मनाया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है और इनका भव्य मेला लगता है। तो तेजा दशमी। और इसी के साथ में ध्यान रखना विश्वकर्मा जयंती, इस दिन क्या मनाई जाती है, विश्वकर्मा जयंती। विश्वकर्मा जयंती है तो इसका ध्यान रख लेना, इस दिन क्या की जाती है, औजारों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, औजारों की पूजा की जाती है। औजारों की पूजा की जाती है। तो विश्वकर्मा जयंती है वो ध्यान रखना, औजारों की पूजा की जाती है। और यह कब आती है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को। और इसी दिन एक त्यौहार आता है, मेला आता है, वो तेजा दशमी, तेजा जी का मेला। इसके साथ में ध्यान रखना खेजड़ली वृक्ष मेला। खेजड़ली वृक्ष मेला, खेजड़ली वृक्ष मेला है, यह जोधपुर जिले में लगता है। कहाँ लगता है, जोधपुर जिले में लगता है। तो तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्वकर्मा जयंती कब आती है, भाद्र शुक्ल पक्ष दशमी को। तेजा दशमी कब आती है, भाद्र शुक्ल पक्ष दशमी को। और खेजड़ली वृक्ष मेला है जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है, वो जोधपुर में लगता है। और कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को। इसके बाद में ध्यान रखना जल झूलनी एकादशी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल झूलनी एकादशी जिसे कहते हैं देव झूलनी एकादशी, तो ये कब आती है, भाद्रपद में आती है। कब आती है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को। नेक्स्ट आता है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी है, यह क्या आती है, चतुर्दशी है। इसके बाद में जो पुण्यु होती है 15वां दिन पूर्णिमा है, जिसे हम पुण्यु या पूर्णिमा कहते हैं। चारण पंख है, अंतिम दिन है। तो इस दिन क्या हो जाती है, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है, मतलब श्राद्ध पक्ष की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। किस माह से, भाद्रपद माह से। तो यह था मित्रों अपना कौन सा महीना, भाद्रपद, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महीना था। नेक्स्ट अपने बात करें तो हमारे पास में महीना आता है कौन सा, तो वो महीना आता है आश्विन माह। कौन सा महीना, आश्विन माह। अब देखिए मित्रों, आश्विन माह कृष्ण पक्ष है, यह तो सारा का सारा क्या है, श्राद्ध में चला जाता है। किस में चला जाता है, श्राद्ध में चला जाता है। श्राद्ध पक्ष है, यह ध्यान रखना, क्या है, श्राद्ध पक्ष है। तो भाद्रपद पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो कृष्ण पक्ष आश्विन का वो पूरा का पूरा क्या है, श्राद्ध पक्ष है। इसका जो अमावस्या अंतिम दिन है वो अमावस्या कहलाता है, और जिसे कहते हैं महाश्राद्ध अमावस्या। महाश्राद्ध अमावस्या, महाश्राद्ध अमावस्या, ये ध्यान रखना। इस दिन क्या किया जाता है, अपने बड़े बुजुर्गों का क्या किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, मतलब पिंडदान किया जाता है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, इसी अमावस्या को संत जाम्बोजी का प्रसिद्ध मेला लगता है, सबसे बड़ा मेला लगता है। तो संत जाम्बोजी के सबसे बड़े मेले वर्ष में 2 बार लगते हैं, एक तो आश्विन माह, दूसरा ध्यान रखना फाल्गुन माह। फाल्गुन माह की अमावस्या, इन 2 माह में संत जाम्बोजी के बड़े मेले लगते हैं। तो वर्ष में 2 बड़े मेले लगते हैं संत जाम्बोजी के मुक्तिधाम मुकाम में, जहाँ पर उनकी मुख्य क्या है, समाधि स्थल है। तो एक आश्विन माह की अमावस्या, दूसरा ध्यान रखना फाल्गुन माह की अमावस्या। वैसे तो प्रत्येक माह की अमावस्या को मेला लगता है, लेकिन बड़े मेले अगर हम बात करें तो वर्ष में 2 बार है, एक फाल्गुन और एक आश्विन माह में। नेक्स्ट मित्रों अपने हम बात करें तो ध्यान रखना शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में अगर हम आश्विन माह में बात करें तो नवरात्रों की शुरुआत हो जाती है। और ये नवरात्रे कैसे हैं, शरदकालीन नवरात्रों की शुरुआत। शरदकालीन नवरात्रों की शुरुआत हमने बात की थी पीछे, जो बसंतकालीन नवरात्रे हैं। कौन से, बसंतकालीन नवरात्रे। तो बसंतकालीन नवरात्रों की शुरुआत, बसंतकालीन नवरात्रों की शुरुआत हुई थी चैत्र माह शुक्ल पक्ष की एकम से।
और शरदकालीन नवरात्रों की शुरुआत या प्रारंभ अपने बात करें तो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में ध्यान रखना, जब नवरात्रे आएंगे तो अष्टमी आएगी। अष्टमी में मतलब दुर्गा अष्टमी, और दुर्गा अष्टमी यह पश्चिमी बंगाल में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, पश्चिम बंगाल में, यह भी आप ध्यान रखना। दुर्गा अष्टमी कहाँ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, तो पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों विजयदशमी, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस माह में विजयदशमी। क्या है? विजयदशमी। विजयदशमी को हम कह सकते हैं दशहरा। दशहरा तो अब विजयदशमी है, इस दिन विजय किसने पाई थी? तो विजय पाई थी भगवान श्री राम ने। इस दिन भगवान श्री राम ने, यहाँ लिख देता हूँ, भगवान श्री राम ने क्या किया था? रावण का वध किया था। सभी जानते हो भगवान श्री राम ने रावण का क्या किया? वध किया। कब किया? आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को, इसलिए इसे कहते हैं विजयदशमी। और इस खुशी में एक त्यौहार मनाया जाता है दशहरा। कौन सा? दशहरा। और इस दशहरे त्यौहार की शुरुआत अगर हम बात करें, शुरुआत दशहरे की जो शुरुआत है वो 1792 में हुई, 1772 में, सॉरी 1772 में। अगर हम बात करें दशहरा भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है? भारत में मैसूर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? मैसूर का। मैसूर कर्नाटक। कर्नाटक का प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा जिले का प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा जिले का। और भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर कर्नाटक का। इसकी शुरुआत 1772 में मानी जाती है। और ध्यान रखना खास बात है, एक रावण मंदिर है मंडोर जोधपुर में। अगर आपसे पूछे रावण मंदिर तो यह कहाँ पर है? मंडोर में है। मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में। तो मंडोर जोधपुर। यहाँ पर क्या होता है? दशहरे का दहन नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। दशहरे का दहन नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? दशहरे का दहन नहीं किया जाता। दहन नहीं किया जाता, यह ध्यान रखना कि पूरे भारत में दशहरे के दिन दशहरे का दहन नहीं किया जाता। तो वो कहाँ नहीं किया जाता? मंडोर जोधपुर में, क्योंकि यहाँ पर रावण मंदिर है और रावण का यहाँ क्या था? ससुराल था। अब ध्यान रखना, जो दशहरा है यह देखने का बड़ा शौकीन था। तो वो कौन सा शासक था? तो वो था जहांगीर। कौन सा था? जहांगीर। जहांगीर मुगल शासक एकमात्र ऐसा शासक था जो दशहरा देखने का बड़ा शौकीन था। अब ध्यान रखना, दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो ध्यान रखना, दशहरे के दिन सम्मी वृक्ष की पूजा की जाती है। सम्मी मतलब खेजड़ी वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इसी दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन क्या माने जाते हैं? लीलटांस पक्षी है और इसके दर्शन क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। लीलटांस एक कन्हैयालाल सेठिया की क्या है? रचना है। कन्हैयालाल सेठिया का संबंध पूछे सुजानगढ़ चूरू से। इसके बाद में ध्यान रखना, 15वां दिन है वो पूर्णिमा कहलाता है। और पूर्णिमा आती है कौन सी? शरद पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा इस दिन क्या किया जाता है? तो ध्यान रखना मित्रों, इस दिन किया जाता है, इस दिन चंद्रमा है वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन खीर बनाकर रख दी जाती है। सुबह ठंडी खीर खाई जाती है और जिससे माना जाता है कि रोगों से छुटकारा मिलता है। तो यह भी ध्यान रखना। शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा क्या है? इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन रात्रि को चांद की रोशनी में खीर बनाकर रख दी जाती है और उस खीर को सुबह ठंडा खीर सुबह खाई जाती है, जिससे माना जाता है कि रोगों से छुटकारा मिलता है। इसके बाद में ध्यान रखना, वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। संप सभा दिवस, संप सभा है यह सिरोही में है और संप सभा दिवस मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? आश्विन माह की पूर्णिमा को। इसके बाद में ध्यान रखना, कार्तिक स्नान की शुरुआत हो जाती है या प्रारंभ हो जाता है, तो वो हो जाता है आश्विन माह की पूर्णिमा को। यह थी मित्रों आज की अपनी क्लास, यहीं पर करते हैं समाप्त।
नेक्स्ट मिलते हैं, अगले महीने के बारे में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।